हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे लाइट कॉइन हाविंग के बारे में। ठीक है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जगह आपको यहाँ पर लाइट कॉइन के लिए बाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और वो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च यहाँ पर शेयर करूंगा। बाकी इस वीडियो को अगर आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइस लेते हो और उसके अंदर कोई भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च कर लेना। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी इस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा हवा बना रहे हैं मार्केट के अंदर कि लाइट कॉइन का हाविंग होने वाला है, तो आप अपना लॉन्ग कर लो या फिर शॉर्ट पोजीशन कर लो। ठीक है, आई एम नॉट कॉलिंग आउट एनीवन, बट यहाँ पर मैं अपना अपने ओपिनियन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर एग्जैक्टली हाविंग होता क्या है। ठीक है, जो आपको सिग्नल्स या फिर बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली आप अपना बाइंग कर लो, तो उनको क्या पता है कि एग्जैक्टली हाविंग का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा जो आपको समझना है। ठीक है, तो बाकी आपके पास टाइम है तो फिर इसको आप इजीली समझ लेना ताकि आपके लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हविंग होता है एवरी 4 ईयर में हमें हविंग देखने को मिलती है। तो हविंग का मतलब क्या क्या होता है कि एवरी 4 ईयर में जब हविंग होती है, लेट्स सपोज कि आप यहाँ पर बीटीसी को माइन करते हो, तो बीटीसी को माइन करने के लिए आपके पास नोड एंड ब्लॉक्स रहते हैं। नोड एंड ब्लॉक्स क्या है ये आई होप कि आप सबको पता है। बाकी अगर आपको यहाँ पर उतना नॉलेज नहीं है तो फिर आपको इसको जस्ट ऐसे ही समझ लो कि नोड एंड ब्लॉक। ठीक है, तो नोड एंड ब्लॉक क्या होता है कि आपको कंप्यूटेशन के द्वारा यहाँ पर जो है एल्गोरिदम्स को मैच करनी होती है। अगर आपका एल्गोरिदम्स मैच होते हैं दैट मीन्स कि आपने यहाँ पर माइन कर लिया है। ठीक है, तो आफ्टर दैट माइनिंग, सक्सेसफुल माइनिंग, आपको कुछ रिवार्ड्स दिए जाते हैं। लेट्स सपोज कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ दिस मंथ मुझे आपको पे करना पड़ेगा जो भी आपको मैंने बोला है कि एग्जैक्टली मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप मेरे साथ काम करो। ठीक है, तो माइनिंग के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें होती है कि एवरी 4 ईयर में माइनिंग होता है। तो एवरी 4 ईयर में जब माइनिंग होती है ना, तो यहाँ पर जैसे कि मान लो कि लाइट कॉइन का 2012 में एक बार माइन हुआ था। उस टाइम पे लाइट कॉइन का जो यहाँ पर ब्लॉक रिवार्ड था, यानी कि आपने जो माइन किया है, माइन करने के बाद आपको 50 एलटीसी मिल रहा था। तो अभी इस टाइम पे क्या होगा, अभी इस टाइम पे यहाँ पर करंटली अगर आप देखोगे तो 2023 में अभी इस टाइम पे अगर आप जाकर लाइट कॉइन को माइन करोगे तो उसमें आपको मिलेगा 12 पॉइंट समथिंग लाइट कॉइन। ठीक है, आफ्टर द हबिंग, यानी कि 2 घंटे के बाद हबिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हबिंग है, इस हबिंग के बाद अगर आप कोई भी लाइट कॉइन को हाफ यहाँ पर माइन करोगे तो इन दैट केस आपको 6.5 लाइट कॉइन के आसपास देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हबिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर ब्लॉक रिवार्ड्स है वो कम होते जाते हैं और एट ए टाइम यहाँ पर आप इसको माइन नहीं कर सकते हो, यानी कि आप सर्कुलेटिंग के अंदर और कॉइन्स को नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो 21 यानी कि 2140 के आसपास लाइट कॉइन का हबिंग कंप्लीटली यहाँ पर बंद हो जाएगा, यानी कि मार्केट के अंदर सर्कुलेटिंग में और कोई भी कॉइन्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे बात आती है कि अच्छा हबिंग तो हो रहा है, तो इन दैट केस यहाँ पर मार्केट ऊपर जानी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ के प्राइस, या फिर नीचे आनी चाहिए। तो इसको आपको ऐसे समझना है कि लेट सपोज कि मैं एक व्हेल हूँ या फिर आप एक व्हेल हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो बंदे हैं, दो व्हेल्स है। ठीक है, वो क्या करेगा कि प्राइस जब नीचे रहेगा वो अपना बाई करके ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो उसको पता है कि हाविंग आ रहा है, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो अपना यहाँ पर बाइंग बनाने की सोचेंगे। तो हर कोई यहाँ पर अपना बाई करने का सोचेगा। तो बाइंग करने में क्या होगा कि जो व्हेल वैलेट है उसको पता है कि एग्जैक्टली ये जो इवेंट है, ये इवेंट जब खत्म होगा तब हमें यहाँ पर जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप लॉजिकली इस चीज़ को सोचोगे, अभी इस टाइम पे अगर मैं यहाँ पर लाइट कॉइन को यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे अगर मैं लाइट कॉइन को माइन कर दूँ तो मुझे 12 लाइट कॉइन के आसपास मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे जैसे कि प्राइस थोड़ा ऊपर है तो मैं अपना सेल करने की सोचूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बाई नहीं करूँगा। रीजन बिंग, मुझे पता है कि अभी इस टाइम पे लोग यहाँ पर अपना डंप करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो इवेंट है, इस इवेंट के कारण ही हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हर कोई अपना यहाँ पर सेल करने का सोचेगा इन माई ओपिनियन। क्यों क्यों ना बेचे कोई, अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली ये एक पार्टिकुलर इवेंट आ रहा है, इस इवेंट के अंदर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर होगी। एंड कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज के दिन इवेंट है और आज प्राइस यहाँ पर रॉकेट हो गया है। ठीक है, तो इवेंट से पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइप बनाया जाता है मार्केट के ऊपर और उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुअली हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलते हैं। अब इस टाइम पे अगर लाइट के अंदर उतना ज़्यादा यहाँ पर अब इस टाइम पे पोटेंशियल होता तो फिर लाइट शुड हैव टू ब्रेक अबव दिस जोन जो कि 95.72, बट यहाँ पर लाइट को नई सी जोन का ब्रेकआउट भी नहीं किया है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि प्राइस ग्रेजुअली नीचे आ रहा है और मेरे हिसाब से मैं अब इस टाइम पे पार्टिकुलरली कोई भी एंट्री नहीं ले रहा हूँ, ना ही लॉन्ग के लिए ले रहा हूँ ना ही शॉर्ट के लिए ले रहा हूँ, और मेरे हिसाब से लाइट के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर आप सोच रहे हो कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मैं अब इस टाइम पे नहीं सोच रहा हूँ। इन माई ओपिनियन लाइट कॉइन के प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे और एक चीज़ हो सकता है कि मैनिपुलेट करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को हो सकता है कि प्राइस के अंदर आपको यहाँ पर कुछ मैनिपुलेटिव वीक्स देखने को मिले, बट यहाँ पर इन वीक्स में कोई भी उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा और प्राइस के अंदर हमें इवेंचुअली एक ड्रॉप डाउन देखने को
मिलेगा। तो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन लाइट कॉइन। बाकी आपका क्या एक्सपेक्टेशन है वो आप मुझे ज़रूर से बता सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर हाविंग के बारे में समझ में आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जितने भी व्हेल वॉलेट्स अपना एक्यूमुलेट कर रहे थे तो वो भी अभी इस टाइम पे अपना सेल करने की सोचेंगे, क्योंकि अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपना सेल करने का सोचेगा। लेट सपोज कि हम यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर से हमारे पास फंड्स कम है, अगर हम $100 भी लगाते हैं तो उसमें यहाँ पर प्राइस अगर 50% भी ऊपर जाता है तब हमें लगता है कि एग्जैक्टली कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर ऐसे सोचो कि जिस बंदे ने यहाँ पर मिलियंस में अपने पैसे लगाया होगा उसके लिए यहाँ पर 2% भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो अपना प्रॉफिट को भी निकल सकता है। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं सोचेगा क्योंकि यहाँ पर उसको मार्केट से पैसे ही बनानी है, तो इसके लिए जो है हर कोई अपना यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर लाइट कॉइन के लिए टेक्निकली अगर आप देखोगे तो टेक्निकली प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होगा दैट मीन्स की प्राइस 89.36 एंड लेटर नाम है प्राइस जो है 87.19 के आसपास देखने को मिलेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। तो अभी इस टाइम पे बीटीसी के अगर प्राइस को देखेंगे तो बीटीसी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 29,420 के आसपास। और बीटीसी अभी इस टाइम पे अपना यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट के आसपास है जो कि 29,399। अभी इस टाइम पे ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ब्रेकडाउन होगा एंड फर्दर हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि 29,113 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर बीटीसी के अंदर कुछ खास है नहीं, जो कि मैंने मॉर्निंग के वीडियो के अंदर भी डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी जो कि इसी जोन है 29,399, इसका ब्रेकडाउन होगा एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।